नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सावित्री से आप इस बारे में पूछिएगा। तो सावित्री ने कहा कि जैसा नारद जी कहेंगे मैं उस हिसाब से जो है अपने विचार का वो करूँगी। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तुम्हारा पति जो है 1 वर्ष के बाद जो है यह जो है मर जाएगा, तो आप इसका चयन कीजिएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा जो चीज़ है वो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो जब एक बार सावित्री जंगल में घूमने के लिए अपने साथ वालों के साथ भ्रमण में गई, तो उन्होंने जो है भ्रमण में जाते जाते वह एक जंगल में थक गई, और विशाल जंगल में थकने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पर जो है सो गए, तो उनको नींद लग गई। उसके बाद जो है जब उनकी आंखें खुली तो एक हष्ट-पुष्ट युवक जो था पेड़ में जो है लकड़ी काट रहा था। उन्होंने उनके साथियों ने उसको नीचे बुलाया। उन्होंने कहा आप कौन हैं और यहाँ किस कारण जंगल में आई हैं? मैं एक गरीब और कुलीन परिवार से हूँ। मैं जो हूँ मेरे माता पिता जो हैं अंधे हैं। मैं लकड़ी बेच करके जो है जंगल में जो है अपनी जो है आजीविका जो है इसी लकड़ियों से जो है बिताता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जंगल से जो है लकड़ियाँ बेच करके वो करते हैं, और मेरे मन में जो है आप भाई हैं। और उन्होंने कहा मेरे माता पिता सामने कुटिया में रहते हैं, और उस कुटिया में जो है आप चलिए। उन्होंने कहा बेटा आप एक राजघराने की लड़की हैं और हम एक बहुत गरीब परिवार के हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आप इस चीज़ की कोई चिंता मत कीजिएगा। उन्होंने जो है कहा कि जो भी होगा भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। माता पिता ने भी बहुत सावित्री को समझाया, पर सावित्री जो है नहीं मानी, क्योंकि वचनबद्धता हमारे भारतवर्ष में जो है पतिव्रता औरतें अपनी वचन की जो है बहुत पक्की होती हैं, और इस वजह से जो है उसने कहा कोई बात नहीं। अब 1 वर्ष के बाद जो है कुछ ही समय बीत गया, 2 दिन रह गए थे शेष। तो उन्होंने भोलेनाथ का जो है ध्यान किया, पूजन किया। उन्होंने भगवान उनकी जो है पूजा से जो है प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा बेटी आप जो है वट सायद की जो है पूजा कीजिए। कल को वट ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या आ रही है, और इसका पूजन कीजिएगा। इसका पूजन करके आपको फल मिलेगा। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो उसके बाद जो है अकस्मात एक दिन जो है वह जंगल में अपने पति के साथ लकड़ी के लिए जा रही थी। सास ससुर से आज्ञा मांग के पति ने मना किया, पर वो गई, और वो पेड़ में लकड़ी जैसे काट रहे थे, उनको चक्कर आया। वो पेड़ से नीचे उतर गए। पेड़ से नीचे उतरने के बाद उन्होंने जो है कहा कि मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। वह मूर्छित होकर के वहीं पर जो है वो गए। सामने एक युवक को देखा, तो वो यमराज थे। उन्होंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने उसको अपनी गोदी में रखा था सावित्री ने अपने पति को। तो उन्होंने कहा मैं यमराज हूँ, मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा है, ये मेरे पति हैं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, इनका समय पूरा हो गया है। तो वो जो है यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने कहा बेटा आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? उन्होंने कहा मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। 3 वरदान जो है आप जो मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। उन्होंने कहा हे यमराज, हे धर्म के रक्षक भगवान, सर्वप्रथम मेरे सास ससुर की आंखें अंधी हैं, आप उनकी आंखों को खोल दीजिएगा। दूसरा वरदान, मेरे सास ससुर का जो छीना हुआ राज्य है उसको आप लौटा दीजिएगा। तीसरा वरदान, मैं सौभाग्यवती रहूँ। तो भगवान यमराज जी ने जो है तथास्तु करके कहा। तो उन्होंने जो है तथास्तु कहा, पर इसके बाद जो है तथास्तु कहने के बाद यमराज तो चले गए, और उन्होंने कहा भगवान आप जो है चले गए हैं, और वो पीछे पीछे जाते। फिर मुड़ के देखा यमराज भगवान ने, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पीछे आप क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए आपने मेरे को सौभाग्यवती का वरदान दिया, मेरे पति को तो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा वह आप बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, आपने बड़ी बुद्धिमानी से जो है मेरे से वर मांगा। आपका वरदान जो है कभी भी जो है वह बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि इसलिए कभी भी किसी को वचन देना चाहिए, तोल मोल करके देना चाहिए। और कभी भी हम लोग कभी कोई आता है किसी से हम हाँ कह देते हैं, तो उसका हम अगर निर्वाह नहीं करते हैं तो मन में ये रहता है कि हमने उसको वचन दे करके वो किया। तो उन्होंने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा अपने पति के पास जाओ, तो पति जीवित हो गए। तो इस प्रकार से सावित्री ने अपने ससुर के सास ससुर के नेत्रों को लौटाया, अपने राज्य को लौटाया, और अपने सुहाग को लौटाया। तो इसलिए यह सब वर्षायक की कृपा है, और उनकी कृपा से इसलिए इसको जो है माना। मैं जो हूँ मैं मूल निवास रानीखेत से है मेरा। मैं यहीं फतेहपुर में रहता हूँ, और यही पूजा पाठ का काम करता हूँ। मेरा नाम केसी पांडे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।